आप सभी भाई-बहनों का धर्म सूत्र की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धन और धर्म की स्थितियों पर एक सूत्र रूप में चर्चा रखने जा रही है। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को कभी घटने मत दो, धर्म को सदा महत्व दो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इस बात की पुष्टि हम बार-बार करते आए हैं। शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से है। जब आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर ऐसी वृत्तियाँ, ऐसे विचार, ऐसे संकल्प कर लेते हैं कि आपके जीवन में सहज ही आपके द्वारा होने वाली इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छे-अच्छे कर्म होते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं, कानून का पालन होता है। यानी कि जब-जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, आपके भरे जीवन में धन की जो एक स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियाँ हैं, वो आपके भरे जीवन में अधोगति का कारण नहीं बनती। अन्यथा जब-जब धर्म घटता है और धन बढ़ता है, धन बढ़ने के साथ-साथ ही आपके भरी जो जीवन की स्थितियाँ हैं, वो कमज़ोर होती जाती हैं। अपने कर्तव्यों का आप और हम पालन करते नहीं और धन बढ़ने से अक्सर निषेधात्मक स्थितियां, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, आपको में ऐसा कोई बोध नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि धन का प्रभाव में आप कल युग में देखते ही हो कि धनी मनुष्य अक्सर अपने प्रभाव से इन सभी स्थितियों को, देखिए जब जब अर्थ बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो अक्सर ये सभी स्थितियाँ समाज में धर्म की कमज़ोर पड़ने लगती है। भले ही एक बाहरी स्तर पर, दिखावे के स्तर पर धर्म की स्थितियाँ मजबूत दिखें भी, लेकिन व्यवहार में ये सभी स्थितियाँ कमज़ोर बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म को बढ़ाओ। धर्म को बढ़ाने पर जब आप चलोगे, तो आपके हमारे जीवन में धन बढ़ाने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। और जब-जब आप धन बढ़ाने के लिए ही दिन-रात भाग-दौड़ करोगे, लोभ और संग्रह वृत्ति निरंतर आपके मन मस्तिष्क के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर बनी रहेगी। जो कानून का उल्लंघन, शास्त्र पाप कर्म कब कितने करवाएँगे, आपको हमें बोध भी नहीं होगा। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य का जो एक ध्यान है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में होती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक विचार करें, यानी कि धर्म को बढ़ाएँ। धन को एक मर्यादित स्तर पर अपने जीवन की अवस्थाओं तक, अपने परिवार का गुजर-बसर करने के लिए, समाज के प्रति आपके जो दायित्व हैं, उनको निभाने तक ही सीमित रखिए। कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। नमस्कार।